हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्च सुपर विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि शिंगयान फैक्शन के बंदे यान जाओ जी के फादर यानी यांडी को जान से मारने के लिए वो जहाँ पर बैठकर कल्टिवेट कर रहा होता उसी केव के बाहर आकर रुक जाता और कुछ देर के बाद यांडी भी उस केव से बाहर आ जाता है। इसे देखने के बाद शिंगयान फैक्शन के सफेद बालों वाला बंदा बोलने लगता है कि अबे साले यांडी, हमें तुम्हारे गुआन चामोंड चाहिए, तो इसीलिए हम सबसे पहले गुआन चामोंड के स्ट्रांग एल्डर्स को मार रहे हैं और उनमें से एक भी तुम भी हो, तो इसीलिए अब मारो। ये बोल के अपने स्टोरेज बैग के अंदर से एक स्क्रॉल वाला आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद यांडी के ऊपर ये आर्टिफैक्ट को भेज देता है। तब हम देखते हैं जैसे यांडी के ऊपर वो आर्टिफैक्ट जाते हैं वो ऐसे ही बड़े बड़े हो रहे होते हैं और इतना ही नहीं बल्कि वो आर्टिफैक्ट के नीचे वाली पूरी जगह को स्पेस को पूरी तरह से लॉक कर रहे होते हैं वो आर्टिफैक्ट। इसके वजह से यांडी कहीं पर भी मूव नहीं कर पा रहा होता और तब हम यांडी की तरफ देखते हैं वो कहीं पर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता क्योंकि इसके वजह से उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसे देखने के बाद सफेद बालों वाला बंदा अपने मन में सोचने लगता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमने हमारे शिंगयान फैक्शन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफैक्ट को यूज करके वो यांडी को पूरी तरह से जकड़ लिया है और धीरे धीरे करके उसी आर्टिफैक्ट को यूज करके हम उसको क्रश भी करने वाला है। फिर भी उस बंदे को एक भी परसेंट का डर नहीं रख रहा है। इसकी वजह से ये बंदा ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहां पर क्राउन वाला आर्टिफैक्ट आ जाता है और आने के तुरंत बाद ये स्क्रॉल वाला आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से रोक देती है यांडी की तरफ बढ़ने से। तब हमें सफेद बालों वाले बंदे की तरफ देखते हैं वो उस आर्टिफैक्ट को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। इसके वजह से वो चिल्ला के बोलने लगता है ये तो क्राउन मून ऑफ बीहाई सिटी है। इसका मतलब ये बीहाई सिटी का एक नेशनल ट्रेजर है। ये आर्टिफैक्ट इतना कमाल का आर्टिफैक्ट इतना दूर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो बीहाई सिटी इस केव से काफी दूर है। अगर कोई बंदा बीहाई सिटी के अंदर से ही नेशनल ट्रेजर को कंट्रोल करके ये यांडी को बचाना चाहता हो तब भी उसको वहां से यहाँ तक ये आर्टिफैक्ट भेजने के लिए काफी ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब एक ही हो सकता है कोई बीहाई सिटी के स्ट्रांग बंदा यही आसपास है और वही जानबूझ के यांडी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ये सुनी तुरंत आती ये लड़की वहां पर आ जाती है। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है हाँ बेवकूफ, तुमने सही सोचा, वो बीहाई सिटी का स्ट्रांगेस्ट बंदा नहीं बल्कि बंदिया और वो बंदी मैं हूँ। और अगर वो क्राउन मून आर्टिफैक्ट के बारे में बात करें तो वो मेरा ही आर्टिफैक्ट है, तो इसलिए तुम्हें किसी से पूछना है तो मुझसे पूछो उसके बारे में। और ये लड़की को देखने के बाद शिंगयान फैक्शन के सारे लोग पूरी तरह से हंसने लगते हैं। तब ये डांग संग चिल्ला के बोलने लगते हैं कि छोटी बच्ची, क्या तू पूरी तरह से भटक गया और यहाँ पर आ गए, पर यहाँ पर एक कोई खेलने की जगह नहीं है, तो इसलिए तुम मेरे बात मानो, साइड में जाकर खेलो वरना यहाँ पर तुम्हें चोट पहुंच जाएगी। तब सफेद वाला बंदा बोला था हाँ छोटी बच्ची, तुम अपना सीनियर का बात मानो, साइड में जाकर खेलो और जाने से पहले तुम वो क्राउन मून आर्टिफैक्ट को हमें दे दो, क्योंकि वो आर्टिफैक्ट कोई बच्चों का खेलने का चीज बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए उसे हमें दे दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और ये सुने के बाद वो लड़की बोलने लगता है कि तुम लोगों ने क्या बोला, मुझे छोटी बच्ची बोला और साइड में जाकर खेलने के बोला, यही है ना। और ये सुने के बाद यांडी भी चिल्ला के बोलने लगता अबे सालो तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, वो लड़की असल में कौन है, अगर वो चाहे तो तुम लोगों का पूरी तरह से मैया बहना एक करके रख देगा अभी, तो इसलिए कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माफी मांग लो वरना तेरा जान के ऊपर भी खतरा सकती है। ये सुनने के बाद ये लड़की बोलने लगता है कि नहीं अभी उसके लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है। ये बोलने तुरंत बाद ही पालक जब ये सफेद बालों वाले सामने आ जाता है और इसके फेस के ऊपर एक जोरदार किक मार देते हैं। इसके वजह से वो सफेद वाला बंदा काफी दूर जाकर काफी तेज से गिर जाता है और इसका बनक ये डांगचंग को बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि इतना ज्यादा तेज से हो रहा होता है ये सारे काम। पर जैसे इसको बनक लग जाती है ये तुरंत ही चिल्ला के बोलने लगता है कि छोटी बच्ची तेरी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे शिंगयान फैक्शन के एक बंदे के ऊपर अटैक करके उसको चोट भी पहुंचाया। ये सुनी तुरंत बाद ये लड़की फिर से काफी तेज से इसके सामने आ जाती है और इसके ऊपर भी एक जोरदार अटैक कर देती है। इसके बाद बोलने लगता हाँ मेरे पहुंच जाए यार, तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा, और मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, तुमने मुझे एक और बार छोटी बच्चे की कहने की हिम्मत भी की तो उसके बाद मैं तो पूरा जान से ही मार डालूंगी। और ये अटैक की वजह से इसको काफी ज्यादा चोट लग जाता है। इसके बाद ये चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम इतना ज्यादा कैसे स्ट्रांग हो और तुम असल में कौन हो। ये सुने तुरंत बाद ये लड़की फिर से इसके ऊपर एक अटैक करके इसको पूरी तरह से नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद इसके फेस के ऊपर अपना पाव रख के बोल रहे होते हैं कि अबे साले बुड्ढे, तेरे पास इतना औकात नहीं, तुम मेरे सच्चाई के बारे में जान रहे हो, तो इसे तुम वहीं पर पढ़ो और वहीं पर बेहोश हो जाओ वरना मैं तुम्हें पूरी तरह से तड़पा कर जान से मार डालूंगी। ये बोल के उसके ऊपर एक और अटैक करके उसको पूरी तरह से वहीं पर बेहोश कर देती है। इसके बाद ये शिंगयान फैक्शन की बाकी लोगों की तरफ देखते हैं। ये देखने के बाद ये लोग पूरी तरह फट जाते हैं। इसके वजह से ये अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि दीदी आप जो कहोगे हम वैसे ही करेंगे, पर प्लीज हमें बिल्कुल ही मारिए मत, हम आपके सामने बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। ये देखने के बाद यांडी बोल रहा होता है कि अभी के लिए ये काफी है, हमें तुरंत ही यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमारे लिए और भी करने के लिए और भी ज्यादा काम है। ये सुनने बाद ठीक है बोल के ये लड़की यांडी के पास आ जाती है। इसके बाद ये दोनों कहीं पर जा रहे होते, तब ये लड़की बोलने लगते है कि यांडी तुम भी अपने औकात से बाहर जाकर मुझे ऑर्डर देने की कोशिश भी मत करना, तब तुम्हारा अंजाम भी वो लोगों जैसा हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बेटा यान जाओ जी की वजह से, अगर यान जाओ जी तुम्हारा बेटा नहीं होता तो मैं तुम्हारा मदद सपने भी नहीं करने वाली होती। और तभी अब छोड़ो यान जाओ जी की तरफ सडनली उसको चीख आ जाती है। इसके वजह से चीखने के बाद ये बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कोई बंदा पूरी तरह से याद किए जा रहा है, उम्मीद करता हूँ वो कोई सौंदर्य से लड़की हो। ये सब सोचता ये सामने की तरफ जा ही जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साला यान जाओ जी, मेरा पोते को मारने के बाद तू कहाँ पर जाने के बारे में सोच रहा है। और उस बंदे को देखने
देखने के बाद ये दोनों वहीं पर रुक जाता है और इसे देखने के बाद यहाँ जाओ अपने मन में सोचने लगता है अरे यार ये बुढ़ा पहले ही काफी ज्यादा स्ट्रांग था, अब तो और भी स्ट्रांग बन गए। और तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये बंदे का नाम पॉन बटा है और रशिया से उनका ग्रैंडफादर है। तभी बोटा चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले यहाँ जाओ, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा पोते को जान से मार के इधर उधर फ्रीली घूमने की, क्या तुझे मरने से कोई डर नहीं लगता है क्या? और ऐसा चिल्लाने के बाद ये अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज किया जा रहा होता है, इसके वजह से वहां पर रोशनी हो रही होती है। और तभी ये एल्डर सी और मूगवान के ऊपर ये दोनों हवा में अभी भी फाइट किए जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये दोनों के भी उस रोशनी की एनर्जी महसूस हो जाती है और एनर्जी महसूस करने के बाद ये एल्डर सी अपने मन में सोचने लगता है अबे साले ये तो पॉन बटा है, पर ये कमीना अचानक यहाँ पर कैसे आ गया और क्यों आ गए? एक सेकंड यान जाओ जी की वजह से जरूर आ गया होगा। ये सोचने के तुरंत बाद काफी तेज से वो पॉन बटे की तरफ बढ़ने लगता है और इतना तेज से बढ़ने के बाद फाइनली वो यान जाओ जी के सामने पहुंच जाता है। और इसके बाद ये एल्डर पॉन बटाई को देखने के बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले पॉन बटाई तुम्हें क्या चाहिए यान जाओ जी से? और ये देखने के बाद ये पटाई को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, इसकी वजह से चिल्ला के बोलने लगता है अबे साले तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आकर यान जाओ जी को बचाने की कोशिश करने की? क्या तुझे पता नहीं कि इस बंदे ने मेरे पोते को पूरी तरह से जान से मार डाला, तो इसलिए मैं बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर तू बीच में पड़ जाओगे तो तुम्हें पूरी तरह से जान से मार के उसका बदला लेके रहूंगा। ये सुने बाद रसी बोलने लगता है अबे साले मैं पहले ही बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, तुम्हारा पोता यानी वो शिया सिंह बड़ा कमीना है और आसपास की लड़कियों को पूरी तरह से परेशान करता ही रहता है हमेशा। और उस जैसे बेकार बंदे को जान से मार के हमारे यान जाओ जी ने एक बड़ा गलती नहीं की बल्कि बड़ा एहसान किया है इस पूरी दुनिया के ऊपर। तो इसलिए मैं हर हालत में यहाँ पर यान जाओ जी को प्रोटेक्ट करते रहूंगा और तू बीच में यान जाओ जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो मैं तुझे भी जान से मारने की बिल्कुल नहीं सोचूंगा। ये सुने बड़े बोटाई बोलने लगता है ऐसा लग रहा है तुमने भी तुम्हारे डिसेबल के साथ मरने का डिसीजन ले चुका है, तो इसलिए मैं तुम्हारे डिसीजन को पूरी तरह से रेस्पेक्ट करूंगा और तुम लोगों को पूरी तरह से जान से मार डालूंगा। ये बोल के ये सामने की तरफ बढ़े जा रहा होता है। इसे देखने के बाद एलआरसी भी अपने टेक्निक को एक्टिवेट करने वाला होता है। उतने में इसके चारों तरफ एक आरे जैसा बन जाता है और इसके वजह से आरे के अंदर पूरी तरफ फंस जाते हैं। इसके वजह से एलआरसी अपना टेक्निक को अच्छी तरह से एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता है। इसे देखने के बाद बोटाई बोला होता है हमने नॉर्मली ये और यान जाओ जी दोनों को पूरी तरह से इशारे के अंदर फंसाने के और जान से मारने के लिए आरे को यहाँ पर बिछा दिया था, पर अचानक गुआंजा मॉडल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी ग्रेट एलर यहाँ पर आकर फंस गए इशारे के अंदर। ऐसा लग रहा है आज मेरे लिए और हमारा सिंगियन फैक्शन के लकील दिन है, तो इसीलिए आज तुम यहाँ पर मरो और वहां पर वो यांडी भी मरेगा हमारे सिंगियन फैक्शन के बाकी लोगों के हाथ में। ये बोले तुरंत बाद ही ये इसके ऊपर अटैक करने वाला होता, तभी हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।